कोरोना से लड़ते लड़ते दुनिया वैक्सीनेशन के स्टेज में पहुंच चुकी है और इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। मसलन वैक्सीनेशन के बाद क्या होगा? क्या शरीर में किसी तरह के बदलाव होंगे? क्या सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें जो हैं वो फिर से हट जाएंगी? क्या मास्क जो है वो नहीं लगाना पड़ेगा? कुल मिलाकर अगर बात करें तो सवाल यही है कि क्या वैक्सीनेशन के बाद यानी कि वैक्सीन लगवाने के बाद पहले जैसे जिंदगी थी वैसे ही हो जाएगी? मतलब कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जिस तरह से पहले रहते थे वैसे रह सकते हैं। देखिए, वैक्सीन का सबसे पहले आपको हम एक मतलब बता देते हैं कि वैक्सीन जब आपको लगाई जाएगी उसके बाद वो ब्लड में तेजी से अब्जॉर्ब हो जाएगी और उसके बाद जाकर एंटीबॉडी बनेगी। वो जो एंटीबॉडी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी एंटीबॉडी से वायरस को रोकने में मदद मिलेगी। उस एंटीबॉडी के आपके शरीर में डेवलप होने के बाद जो भी वायरस होगा, कोरोना वायरस जैसे संक्रमण के खतरे में अगर आप आते हैं तो उसे बॉडी में एंट्री होने से रोका जा सकता है। तो ये है वैक्सीन का सबसे पहला फंडा। हाँ, इसमें कुछ ये भी हो सकता है, संभव है कि वैक्सीनेशन के बाद सरदर्द हो या फिर बुखार हो, इस तरह की कुछ छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है, लेकिन घबराने वाली जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद क्या कुछ होगा, मतलब कितने दिनों के अंतराल में क्या कुछ कैसे कैसे जो वायरस है उसको रोका जा सकता है। पहले डोज के बाद गंभीर संक्रमण का खतरा टल सकता है। पहले डोज के बाद और दूसरे डोज से पहले कोरोना होने का खतरा कम हो जाएगा। दूसरे डोज के 7 दिन के बाद खतरा लगभग खत्म हो जाएगा। चलिए, ये तो हमने बात बताई कि आखिरकार वैक्सीन आपके बॉडी में जाने के बाद किस तरह से कैसे फंक्शन हो उसका काम होगा। अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिर कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद स्थिति कैसे रहेगी, जिंदगी कैसे बदलेगी या फिर वही रहेगी जैसे अभी चल रही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि कब हम पब जाएंगे, कब हम डिस्क जाएंगे, कब साथ बैठ के थिएटर में फिल्में देखेंगे, कब पार्क में हंसी मजाक होगी। जिस तरह की जो सिचुएशन पहले थी वैसे सिचुएशन में हम दोबारा कब आएंगे, मोटा मोटी ये इसका अर्थ है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि क्या आपको मास्क से, क्या आपको सोशल डिस्टेंसिंग से, इन सारी चीजों से कोरोना वैक्सीन लगने के बाद छुटकारा मिलने वाला है या फिर नहीं। कोरोना वायरस के शरीर में घुसने के लिए नाक सबसे आसान रास्ता है और वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडी शरीर में कोरोना के घुसने को रोकने से मदद करेगी। नाक में मौजूद वायरस सांस लेने से या फिर छींकने पर दूसरों को संक्रमित भी कर सकते हैं। देखिए, वैक्सीन से उम्मीदें तो काफी है, सरकार को भी है, जनता को भी है, वैज्ञानिकों को भी है। तमाम जो लोग हैं उनकी निगाहें जो है उम्मीद भरी निगाहें कह सकते हैं वैक्सीन की तरफ है। लेकिन ये तो आप तय मानिए कि एक साथ ये नहीं है कि आज वैक्सीन लगा और कल जाकर पब में घूम रहे हैं, डेस्क में घूम रहे हैं, ये वाली सिचुएशन अभी नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद भी जो जिंदगी है, जो चीजें चल रही है, उससे नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। यानी कि सारी चीजें धीरे 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 नॉर्मल होगी। क्योंकि अब तक जो भी वैक्सीन आ रही है, जिसका ट्रायल किया जा रहा है, उसमें कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसका रिजल्ट है 100%। 100 से सारे नीचे ही है। हालांकि ये एक गलत बात नहीं है। देखिए, जो भी परसेंटेज है, जितने परसेंटेज उसके सफलता के हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इतने कम समय में अगर ये वैक्सीन आ रही हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और इसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन 100% नहीं है, इसलिए सतर्क भी रहना होगा। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि आने वाले वैक्सीन लगने के कुछ दिनों के बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो है, अभी जो नॉर्म फॉलो कर रहे हैं उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। जो मास्क लगाना अनिवार्य अभी किया गया है वो लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर लापरवाही बरतेंगे तो हो सकता है आप नहीं, लेकिन आपके कारण कोई और खतरे में आ जाए। इसीलिए कोरोना को जब पूरी तरह से खत्म करना होगा तो जो जिंदगी है वो धीरे धीरे पटरी पर आएगी। इंतजार और सब्र रखिए, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा।